नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। लाल बत्ती पर सियासत के अब कई रंग देखने को मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1 मई से लाल बत्ती कल्चर खत्म करने का ऐलान किया। अब इसका झारखंड में क्या कुछ असर हुआ है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। लाल बत्ती का कल्चर खत्म करने के केंद्र कैबिनेट के फैसले पर झारखंड में अमल हो रहा है। वीवीआईपी और वीआईपी की गाड़ियों से लाल बत्ती हटाई जा रही है। लाल और पीली बत्ती हटाने वालों में सरकार के मंत्री, विधानमंडल के विभिन्न कमेटियों के सभापति और अनुमंडल से सचिवालय में बैठे आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। राज्य में मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई मंत्रियों ने अभी तक लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं किया और इस फैसले के बाद कई मंत्रियों, विधायक और बोर्ड निगम के अध्यक्षों ने भी अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती हटा दी है। केंद्र के इस फैसले को झारखंड बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काफी सराहा है। वीआईपी कल्चर को समाप्त करना, हम राजनीतिक पार्टी हैं। 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा और सदा राज्य करने के लिए उन्होंने शासन किया। भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार ने यह बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। देखिए, बढ़िया कदम है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। इस तरह का जो एक वीवीआईपी कल्चर डेवलप हो गया था, उससे असुविधा होती थी लोगों को। बहुत अच्छा कदम है, हम लोग स्वागत करते हैं और सभी लोग इसका अनुकरण करें। फैसला ऐतिहासिक बताया जा रहा है और सराहनीय भी, लेकिन साथ ही श्रेय लेने की होड़ भी नजर आती है। देखना होगा कि विपक्ष से सीख लेकर सरकार हूटर को बंद करने पर क्या फैसला लेती है। रांची से सूरज कुमार, न्यूज इंडिया। तो अब वीआईपी कल्चर की बत्ती गुल हो गई है और ऐसे में इसका असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां खुद अब नेता अपनी गाड़ियों से मैग्नेटिक लाल बत्तियों को हटाने की कोशिशों में नजर आए। हमारे संवाददाता सूरज इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, लाल बत्ती हटाने का एक तो फरमान, ऐलान, एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार का, झारखंड में असर भी दिखने लगा है। खुद कैबिनेट के मंत्री अपनी लाल बत्ती को हटा के जनता के बीच एक संदेश दे रहे हैं। क्या लगता है कि क्या वाकई में लाल बत्ती हटाने के बाद अब वीआईपी कल्चर खत्म होगा? वो लाव लश्कर का क्या, जिसका असर बेबाक होता है, गजब का अंदाज होता है? ये जो वीवीआईपी है या फिर वीआईपी सभी की गाड़ी से लाल बत्ती हटाई जाए तो जाहिर तौर पर उसका असर झारखंड में देखने को मिला। जिस तरह से ये फरमान जारी हुआ, जिस तरह से कैबिनेट में ये प्रस्ताव कल आए, उसके बाद झारखंड के मंत्रियों ने खुद अपनी ही गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने का काम किया है। इसके अलावा मंत्रियों के अलावा अगर हम बात करें तो बोर्ड निगम के जो अध्यक्ष हैं वो भी अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती हटा दिए फिलहाल। लेकिन अगर झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो रघुवर दास बिना लाल बत्ती की, जब से सरकार बनी तब तो वो बिना लाल बत्ती के गाड़ियों से घूमते नजर आए। इसके अलावा कैबिनेट के कई मंत्री हैं जो अब तक लाल बत्ती का प्रयोग नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से जो लाल बत्ती का जो प्रचलन खत्म करने का जो आदेश जारी किया, उसका असर झारखंड में साफ तौर पर देखने को मिला। सूर्या, अगर हम बात करें विपक्ष की तो विपक्ष ने भी इस फैसले को स्वीकारा है, लेकिन विपक्ष का यह भी कहना है कि जब से केंद्र सरकार ने लाल बत्ती को हटाने का अभियान छेड़ा है, उसके साथ साथ जो इस गाड़ी के आगे जो ये स्कॉट चलते हैं तो स्कॉट में जो हूटर होते हैं उसे भी हटाने का प्रयास करे सरकार। जी, इन स्थितियों के बीच में समर्थन की बातें सामने आने, क्या कोई विरोध के सुर भी उठाई दिए हैं? देखिए, फिलहाल विरोध का सुर यहाँ पे नहीं उठा है, क्योंकि जिस तरह से जो फैसला है उसे पक्ष विपक्ष दोनों ने स्वीकारा है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सूर्या कि जो विपक्ष के जो नेता है उन्होंने साफ कहा है कि सरकार ने जिस तरह से लाल बत्ती का प्रचलन खत्म किया, उसके साथ साथ हूटर का भी प्रचलन खत्म करें। क्योंकि विपक्ष ने यह भी कहा है कि जो हेमंत सरकार की 14 महीने की सरकार थी, उसमें हेमंत सोरेन ने खुद ये फैसला लिया था कि झारखंड में जितने भी मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं वो लाल बत्ती और हूटर का जो प्रचलन है उसे खत्म करें। और कहीं ना कहीं इसका असर उस समय भी झारखंड में हुआ था, लेकिन इस बार जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया उसका असर पूरे झारखंड में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी, ऐसे में लाल बत्ती गाड़ियों से हटाने के इस फैसले के बाद अब श्रेय लेने की होड़ भी नजर आ रही है। किस तरह की बयानबाजियां हैं सूरज? जी, माफ कीजिएगा सूर्य, सवाल फिर से दोहराएंगे। जी, लाल बत्ती हटाने का फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने आया, मोदी सरकार ने लाल बत्ती हटाने का फैसला सुनाया। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी दावा कि हेमंत सोरेन की सरकार के दौरान भी लाल बत्ती हटाए जाने का फैसला था, हूटर्स पर भी कार्रवाई की बात। तो क्या यह माना जाए कि श्रेय लेने की होड़ भी तेज हो गई है? देखिए, निश्चित तौर पर यह श्रेय लेने की होड़ ही कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रचलन की जो प्रथा है वो कब से स्टार्ट हुई थी, जिस तरह से जेएमएम के नेताओं का कहना है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने कल कैबिनेट के बैठक में फैसला लिया था, उसको कहीं ना क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं जेएमएम के तमाम जो नेता है, वो क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ये प्रचलन
पिछली सरकार यानी जिस सरकार ने बहुत ही पहले ये फैसला लिया था कि झारखंड के मंत्री लाल बत्ती नहीं लगाएंगे और हूटर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उस समय ये बातें उठी थी सूर्या, और कुछ मंत्रियों ने इसे फॉलो भी किया था, लेकिन इसका असर झारखंड में नहीं देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने कल कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया, उसके बाद इसका असर खुद ब खुद पूरे झारखंड में मंत्रियों के बीच, माननीयों के बीच में साफ तौर पर देखने को मिला। इस जानकारी के लिए सूरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाल बत्तियां अब वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगी, क्योंकि लाल बत्तियां अब गाड़ियों पर नहीं नजर आएंगी। लेकिन आम जनता के जो तमाम मुद्दे हैं, क्या वाकई में लाल बत्ती हटाने के बाद, वीआईपी कल्चर हटाने के बाद उन मुद्दों पर भी गौर किया जाएगा? तस्वीरें और तकदीर बदली भी नजर आएंगी? इस पर गौर करना भी बेहद जरूरी है। तो बिहार में भी लाल बत्ती की सियासत के रंग नजर आए हैं। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह तुरंत एक्शन में नजर आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वीआईपी कल्चर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक का सबसे पहला असर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह पर पड़ा। उन्होंने अपने हाथों से अपनी गाड़ी पर लगी लाल बत्ती उतार दी। केंद्र सरकार ने 1 मई से लाल बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अब सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही लाल बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने मोदी कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। मई के बाद से सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और चीफ जस्टिस लाल बत्ती लगाएंगे। ये आज कैबिनेट का निर्णय है, लेकिन मैंने घोषणा की है कि मैं आज से ही लाल बत्ती उतारूंगा। मोतिहारी में कार्यक्रम में आए कृषि मंत्री को जैसे ही केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी मिली, उन्होंने अपने हाथों से अपनी गाड़ी की लाल बत्ती उतारकर पहल शुरू कर दी। राधा मोहन सिंह ने सभी वीवीआईपीओ से प्रधानमंत्री के फैसले का समर्थन करने की अपील भी की है। मोतिहारी से ब्रजेश झा, न्यूज इंडिया। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का असर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी हुआ है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि लाल बत्ती हटाने के फैसले के बाद गिरिराज सिंह ने क्या किया। मोदी सरकार के लाल बत्ती कल्चर को 1 मई से खत्म करने के ऐलान का असर शेखपुरा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह पर भी हुआ। बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने न केवल अपने हाथों से गाड़ी की लाल बत्ती उतारी, बल्कि लाल बत्ती के मैकेनिज्म को भी समझाया। कहा कि पहले लाल बत्ती नट बोल्ट के जरिए लगाई जाती थी, अब मैग्नेट युग आ गया है। लाल बत्ती हटाकर उन्होंने कहा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पुराने में वो सेट रहता नट बोल्ट पर, तो तरक्की किया तो मैग्नेट पर हो गया। तो मैं कहा कि चलो न रहे बांस न बजे बांस। हालांकि बिहार की सियासत में लाल बत्ती को लेकर सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने विरोध जाहिर किया है, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता मोदी सरकार के फैसले को सिर आंखों पर ले रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने खुद 1 मई से लाल बत्ती का इस्तेमाल न करने का ऐलान किया है। क्या इस फैसले से सियासत का वीवीआईपी कल्चर खत्म हो पाएगा? शेखपुरा से धर्मेंद्र कुमार, न्यूज इंडिया। तो केंद्रीय कैबिनेट का एक फैसला, उसके बाद अब राज्य सरकारों की सहमति, समर्थन और अब वीआईपी गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने की कोशिश है। एक तरफ जहां केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने अब खुद अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटाई और इस फैसले का स्वागत किया, एक बेहतर संदेश जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की, वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटाई और उसके बाद बयानों में इस बात को जोड़ते नजर आए कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। संदेश इस बात का था कि इसके जरिए अब वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाना है। मोतिहारी से हमारे संवाददाता ब्रजेश झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, लाल बत्ती कल्चर के बाद अब नेताओं का समर्थन में प्रतिक्रिया का दौर भी शुरू हुआ है। ऐसे में राधा मोहन सिंह ने जब अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटाई तो उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, कार्यक्रम में थे राधा मोहन सिंह, तभी उन्हें कैबिनेट की जानकारी हुई कि कैबिनेट ने फैसला लिया कि लाल बत्ती कल्चर जो है, वीआईपी कल्चर को खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, अरुण जेटली के माध्यम में ऐलान किया। उसके बाद इनको जानकारी मिलने के बाद तुरंत वो कार्यक्रम से निकले और सबसे पहले वो अपने गाड़ी के पास गए और गाड़ी का लाल बत्ती अपने हाथों से ही हटाया। और उसके बाद इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो प्रधानमंत्री का निर्णय है वो 1 मई से लागू होगा, मजदूर दिवस के दिन से। लेकिन बावजूद इसके वो आज से ही प्रधानमंत्री का जो निर्णय है उसके समर्थन में आज से ही वो अपने लाल बत्ती से को हटा रहे हैं और बिना लाल बत्ती की गाड़ी से ही चलेंगे। और आम लोग जो यहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं जो स्थान बिहार के, उन लोगों से भी सहयोग करने की अपील की, वो लोग भी सहयोग करें प्रधानमंत्री के इस निर्णय का। जी
ब्रजेश, क्या कुछ उम्मीदें अब जगती नजर आई हैं? जनता की प्रतिक्रिया भी कैसे सामने आई हैं? लोग क्या कुछ कह रहे हैं कि अब जब गाड़ियों से लाल बत्ती हट जाएगी तो क्या वाकई में ये वीआईपी कल्चर को खत्म करने के में बड़ी कारगर पहल कामयाब के तौर पर नजर आएगी, या वाकई में सिर्फ ये शुरुआत भर है? देखिए, लोगों के बीच निश्चित रूप से इसका सकारात्मक असर हुआ है, लोगों के बीच में हुआ है। तो कि लाल बत्ती, प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है लाल बत्ती कल्चर, वीआईपी कल्चर हटाने का, लेकिन लोगों में एक चीज, चर्चाएं तो है, हर एक जगह एक चर्चा चल रही है, लेकिन एक चर्चा है कि जो वीआईपी कल्चर का एक चीज और भी होता है कि जो रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जिस कारण से कुछ आवश्यक जो गाड़ियां हैं उसे रोक दी जाती है। उस पर भी प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने की बात यहाँ के लोग कर रहे हैं कि वैसे वीआईपी कल्चर को भी धीरे धीरे समाप्त किया जाए। जी ब्रजेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रेम रंजन पटेल साहब फोन लाइन पर हमारे जुड़े हैं। प्रेम रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रेम रंजन जी, अब वाकई में वीआईपी कल्चर को कम करने की, हटाने की कोशिशें केंद्र सरकार के एक फैसले के बाद निकलकर सामने आई। किस तरीके से स्वागत आप इस पहल का कर रहे हैं और जनता के बीच किस तरीके से जागरूकता और संदेश पहुंचाने की कोशिशें हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मंत्रिमंडल है, उस कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि जो वीआईपी कल्चर है उसको समाप्त किया जाए। आम और खास लोगों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जब लाल बत्ती गाड़ियां सड़कों पे चलती है तो ट्रैफिक के जो लोग होते हैं वो रोक करके बाकी लोगों को और वीआईपी गाड़ियों को पास देते हैं। उससे काफी लोगों को परेशानी होती है। लोगों के मन में एक धारणाएं होती है कि वो खास व्यक्ति है, इसलिए उनको रोक करके गाड़ियों को पास कराया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है और हमारी गाड़ी को रोक दिया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छा फैसला लिया कि आम लोगों को ये महसूस न हो कि कोई आम और खास व्यक्ति है। सब लोग एक सामान्य तरीके से जो ऐसे लोग चले, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस फैसले को लिया है। मुझे लगता है कि इसका आम लोगों में बहुत ही अच्छा प्रभाव सरकार के प्रति और प्रधानमंत्री के प्रति होगा। जी प्रेम रंजन जी, मैं आपसे एक बात को समझना चाहूंगा कि वाकई में सिर्फ लाल बत्ती को हटा देने के बाद आम और खास के बीच का अंतर जो है वो पट जाएगा, या इसके अलावा भी अभी हूटर्स पर कार्रवाई होनी बाकी है, या कुछ और भी तरह की स्कीमें शुरू होंगी, कुछ और कार्रवाई की बात की जाएंगी? नहीं, देखिए, अभी तो सामने जो नजर आता है आम और खास का, सड़कों पे चलते हैं तो लगता है कि कोई खास व्यक्ति जा रहा है। उनकी गाड़ियों को, पहले भी मैंने कहा कि उनकी गाड़ियों को ट्रैफिक को रोक करके और उनकी गाड़ियों को पास कराया जाता है। बाकी अगर कोई बीमार है, बच्चा है या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जब स्कूल से निकलते हैं तो उनको लगता है कि जल्दी हम घर पहुंचे, उनकी गाड़ी को रोक दिया जाता है। वो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो उनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कोई जो ऐसे एम्बुलेंस अगर जा रहा है, उनकी गाड़ी में अगर नीली बत्ती या कोई उस प्रकार का सायरन नहीं रहता है तो उनकी गाड़ियों को भी रोक दिया जाता है। इसलिए इससे अब किसी की गाड़ियों को रोका नहीं जाएगा और सभी लोगों एक सामान्य रूप से चलेंगे, तो इसका एक अच्छा प्रभाव होगा। और आगे आम और खास में जो ऐसे जहां जहां नजर आएगी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने इसको दूरियां को मिटाने का काम किया है, आप देख रहे हैं कि कोई प्रधानमंत्री आज जो ऐसे सड़कों पर जाकर करके और रोड शो करने, आम लोगों के बीच में जाने का काम कोई प्रधानमंत्री अभी तक देश के अंदर में नहीं किया। केवल नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि उनको कहीं कोई अपनी सुरक्षा की भी चिंता नहीं रहती है। आम लोगों के साथ जाकर करके उनके साथ मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। कई सारी ऐसे जो बाधाएं रहती है उनको तोड़ करके भी आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को लोगों से जाकर करके और तमाम चीजों को छोड़ करके और जाकर करके लोगों से हाथ मिलाने का काम कर रहे थे। तो ये आम और खास में जो ऐसे अंतर को मिटाने का काम, जी, यानी कि अंतर मिट जाएगा, अब आम और खास के बीच कोई भी गहरी खाई नहीं होगी। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के उपाध्यक्ष भी जुड़े हैं। इस वक्त निहोरा प्रसाद यादव साहब हमारे साथ फोन लाइन पर है। निहोरा प्रसाद यादव जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए अब गाड़ियों से लाल बत्ती को गुल करने की बात सामने आ गई है और ऐसे में समर्थन भी हो रहा है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, समर्थन हो रहा है। मैं तो आगे बढ़ कर कहना चाहता हूँ जी कि जो सुरक्षा प्रहरी वीआईपी लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं जी, जो प्रधानमंत्री जी 5,000 लेकर सुरक्षा गार्डों को चलते हैं, उसको भी समाप्त कर देना चाहिए। बिल्कुल, और ये निर्णय लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि सुरक्षा घेरे में क्यों
जनता का नौकर, जनता जब मालिक है लोकतंत्र में जी, तो जनता का नौकर सुरक्षा घेरों में क्यों चले? बिल्कुल, यह भी निर्णय प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए। दूसरा कि जो विशेषाधिकार है जी, जनता के नौकर को, वो विशेषाधिकार पर भी निर्णय प्रधानमंत्री जी को तत्क्षण करना चाहिए। मात्र लाल बत्ती हटाने से कोई परिवर्तन देश में होने वाला है, यह मुझको नहीं लगता है, जब तक ये सारे निर्णय नहीं लिए जाएंगे। बिल्कुल। प्रेम रंजन जी, आपने सुना निहोरा प्रसाद जी ने क्या कुछ कहा? मैं सुन रहा था निहोरा प्रसाद जी का। अब लाल बत्ती हटाने का फैसला जो है प्रधानमंत्री जी ने लिया है और ये सुझाव के तौर पर दे रहे हैं कि लोगों के जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को हटाया जाए। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि अगर कुछ चीजों को अगर केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने अगर किया है, उसको फैसला लिया है, तो कुछ अगर इनके भी बस में है, कुछ आगे बढ़ करके ये भी जो है इनकी राज्य में सरकारें हैं और अपने मुख्यमंत्री से लेकर लाल बत्ती हटाने का निर्णय आप किया है तो उसको भी हटाइए ना। हजारों लोग लगे हुए हैं, उनको वापस करके एक नए मिसाल पेश करे और आगे मुझे लगता है कि उसका जो है बाकी अनुसरण जो है राज्य और केंद्र भी करेगा। इसलिए शुरुआत तो बिहार से जो है कराने का काम करें निहोरा प्रसाद जी। अरे पटेल साहब, पप्पू यादव जैसे लोगों को आप सुरक्षा गार्ड देते हैं, जेड श्रेणी की कौन श्रेणी का सुरक्षा देते हैं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं। लालू जी को क्या पटेल जी क्या बात करते हैं? पूरा घेरा बना दिए हैं। अरे लालू यादव, अरे तो मैं तो वही कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता। अरे प्रधानमंत्री जी को मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को बुद्धि दीजिए ना कि सारे निर्णय भी कर दें कि जनता के नौकर सुरक्षा के घेरों में क्यों चलेगा। ये तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। अगर सारे परिवार रहते हैं, उप मुख्यमंत्री रहते हैं, व्यक्तिगत चले जाते हैं, आप तो व्यक्तिगत चले जाते हैं, यही भाजपा वालों के साथ दिक्कत है। एक व्यक्ति पर जी, प्रेम रंजन जी और निहोरा प्रसाद जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी सुन लें कि स्थितियां कैसी हैं। नीति की बात व्यक्तिगत बात बोलते हैं आप। हम लोग जो है उसको पूरे देश में जो है उसको लागू कराने। हमारा ये कहना है कि लाल बत्ती आपने हटाया, ये बड़ी अच्छी बात है, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा निवेदन है, हमारा निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी जो सुरक्षा घेरे चलते हैं वो सुरक्षा घेरों को भी समाप्त कर दे, वो गार्डों को भी समाप्त करने का निर्णय ले ले तो देश के लिए बेहतर होगा। जिस प्रकार आम जनता चलती है उस तरह प्रधानमंत्री और जनप्रतिनिधि चले तो इससे बढ़िया बेहतर लोकतंत्र का खूबसूरत क्या हो सकता है। आप जो है कम से कम इसी राज्य से, बिहार से आप अगर दे रहे हैं, अरे आप देश की बात हम बोल रहे हैं, निर्णय देश स्तर पर हो रहा है तो आप यही से अनुसरण करवाइए ना। अरे पटेल साहब, आप मैं निर्णय देश स्तर पर हो रहा है, आप राज्य को बोल रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं भाई, देश के प्रधानमंत्री देश करेगा। विचित्र हालत है भाई, कुछ नहीं आपको समझ में आता है। आपके सरकार के लोग हैं, उन तमाम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था। अरे देश का प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया तो मैं यही कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री इन चीजों पर भी निर्णय ले ताकि जनता को एहसास हो जाए कि हमारा प्रधानमंत्री जनता रूपी है। अगर प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है तो उसका जो है आप सकारात्मक जो है आप बातें न करके नकारात्मक रूप से आप सकारात्मक बात कर रहे हैं। सकारात्मक आप लोग बात बिहार का करेगा, लाल बत्ती का विरोध थोड़े हम करें हटाने का। ठीक है, प्रेम रंजन पटेल साहब और निहोरा प्रसाद यादव जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर आप दोनों की बातों को हमने सुना है। जो स्थितियां हैं, एक तरफ समर्थन लाल बत्ती हटाने का, लेकिन जरूरी है कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि हुटर्स बंद हो, वो लाओ लश्कर जो साथ चलता है वो अगर इस तरीके की बातें, अगर इस तरह का लाओ लश्कर भी अगर कम होता है तो उससे भी आम और खास की दूरी को पाटने में सहयोग मिलेगा। फिलहाल प्रेम रंजन जी आप जुड़े, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निहोरा प्रसाद यादव जी आपने भी वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से एक फैसला सामने आया कि अब गाड़ियों से वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए गाड़ियों से लाल बत्ती हटेगी और उसके बाद अब देश भर में जहां समर्थन के सुर हुए हैं तो वहीं सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो लाव लश्कर तैयार होता है, जो हुटर्स आम जनता के बीच में जाकर आम और खास की एक वरीयता को पेश कर देते हैं, उस पर भी अब नकेल कसने की जरूरत